हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीलिंग पंखा से आवाज़ आने पर कैसे ठीक करना है, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो जो कि अभी सीलिंग पंखा है, अभी ये बिल्कुल फ्री चल रहा है। इस तरह से इसको हाथ से घुमाने के बाद में देख रहे हैं बिल्कुल फ्री चल रहा है। इसमें किसी तरह का आवाज़ नहीं आ रहा है, ना किसी तरह का रुकावट आ रहा है। और जैसे ही इसको सप्लाई देते हैं, इसको मेन सब लाइन से जोड़ते हैं, तो इसमें आवाज़ बनने लगता है। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह का आवाज़ आ रहा है। इसमें खटखट के आवाज़ आने लगता है। और आवाज़ जो आता है धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है और पंखा रुक जाता है। तो सबसे पहले हम तीनों जो यहाँ बोल्ट दिया है, तीनों बोल्ट को अच्छी तरह से कस कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों बोल्ट को हम अच्छी तरह से कस कर देख लेते हैं कि पंखा फ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी पंखा फ्री है। तो चलिए हम सप्लाई से फिर इसको मेन सप्लाई देकर देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं मेन सप्लाई देने के बाद में भी अभी भी इसमें आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों इसमें हम एक एक करके एक एक पार्ट को चेक करेंगे कि इसमें आवाज़ आखिर कहाँ से आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम जितने सारे कनेक्शन है और नट बोल्ट है झूले का, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है और इस वीडियो से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सीख लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जितने भी नए इलेक्ट्रीशियन भाई हैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से सीलिंग पंखे से आवाज़ आने वाला ख़राबी को दूर कर सकें। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम सारे कनेक्शन को ओपन कर दिए हैं और धूरा भी अभी गच नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम इस बॉडी को, पंखे को खोलकर एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे। धूरे को चेक करेंगे, वायरिंग को चेक करेंगे, इसके अंदर जो स्टेटर होता है उसको भी चेक करेंगे। एक एक पार्ट को चेक करना है और कैसे चेक करना है इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाला बॉडी को निकाल दिए और नीचे वाला बॉडी को निकाल दिए। और ये 6201 का घाट रहा और इधर 6202 का, यहाँ 6202 नंबर का बैरिंग बैठता है और यहाँ पर 6201 नंबर का बैरिंग बैठता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नया बैरिंग हम ले लेंगे 6201 नंबर का, इसमें लगाकर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। हो सकता है बैरिंग का भी घाट फैलने की वजह से भी पंखा में सप्लाई जब देते हैं तो मैग्नेट खींचने के कारण क्या होता है कि इसमें आवाज़ आने लगता है। तो यहाँ तो नया वाला बैरिंग से हम इसको जांच लिए, उसके बाद में नीचे वाला बॉडी से हम 6201 नंबर का बैरिंग को निकालेंगे और उसके बाद में हम जांचेंगे। तो यहाँ स्टेटर बिल्कुल फ्री है, स्टेटर को भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैरिंग को निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुलर के मदद से हम नीचे वाला बैरिंग को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बैरिंग को हम निकाल दिए और इस बैरिंग को हम धूरा में लगाकर चेक कर लेंगे। और सबसे पहले हम चेक कर लेंगे गच तो नहीं है। बैरिंग प्ले होने के कारण भी इस तरह का आवाज़ आता है। तो बैरिंग प्ले नहीं है, बिल्कुल सही है और धूरा में भी अच्छी तरह से बैठ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर हार्ड है, फ्री नहीं है। और चलिए यहाँ तो बैरिंग तो जांच लिए, इसको हम उसी तरह से इसको बैठा लेते हैं। उसके बाद में ऊपर वाला बैरिंग को चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बैरिंग को इस तरह से बैठाना है, बैठ गया। और यहाँ ऊपर वाला बैरिंग को चेक करेंगे तो यहाँ 6202 नंबर का बैरिंग लगता है।
तो यहाँ जो बैरिंग है ऊपर वाला बिल्कुल ये भी फ्री है। तो चलिए इसको हम बॉडी से बाहर निकाल कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यह स्टैंड फैन का ये सॉकेट है और यहाँ पर इससे नीचे की तरफ रखकर और ऊपर से ठोकर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बैरिंग बिल्कुल फ्री निकल जाएगा और इस बैरिंग को भी हम ऊपर वाला धुरा में लगाकर चेक कर लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, धुरा भी सही है और बैरिंग भी सही है। तो यहाँ तो ऊपर वाला बैरिंग और नीचे वाला बैरिंग भी जांच लिए हम, और यहाँ ऊपर वाला जो बैरिंग है 6202 नंबर का, इसको भी हम उसी तरह से बॉडी में बैठा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाला बैरिंग को भी हम अच्छी तरह से बॉडी में बैठा लिए और फिर उसी तरह से कसेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टेटर को चेक कर लेते हैं। स्टेटर भी ढीली होने के कारण पंखा में आवाज़ आने लगता है। यदि स्टेटर ढीला रहता है और जब इसमें सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट खींचता है इधर उधर, तो मैग्नेट खींचने के कारण क्या होता है कि स्टेटर में टकराता है तो भी आवाज़ आता है। तो यहाँ जो स्टेटर है बिल्कुल फ्री है, इसको हम बैठा लेंगे और नीचे जो वाशर दिया वाशर दे लेंगे और स्प्रिंग भी लगा लेंगे। मैंने कि जिस तरह से इस आर्मेचर को निकाले थे उसी तरह से इसको फिर कसेंगे, हम फिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर तीनों बोल्ट को हम कसकर इसको फिट कर लेते हैं और फिर इसमें सप्लाई देकर देखेंगे। होता है कभी काल की बॉडी अच्छी तरह से नहीं बैठने के कारण भी पंखे में आवाज़ आने लगता है। यहाँ तो तीनों बोल्ट को हम कस दिए हैं, अच्छी तरह से टाइट कर देना है जितना हो सके। तो यहाँ पर दोस्तों अभी थोड़ा जाम है, अच्छी तरह से नहीं कसा पाया है। तीनों बोल्ट को घुमा घुमा कर अच्छी तरह से मिलाकर कसना है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर एक साइड का बोल्ट टाइट कर देते हैं और दूसरे साइड का ढीला रहता है तो भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके तीनों बोल्ट को कसना है, पूरा नहीं कसना है, थोड़ा थोड़ा करके इसको तीनों बोल्ट को कसना है। तो चलिए तीनों बोल्ट को हम हल्का हल्का कस दिए और तीनों बोल्ट को हल्का हल्का करके पूरा टाइट कस देना है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पंखा बिल्कुल फ्री हो गया है और फिर हम इसमें सप्लाई देकर चेक करेंगे कि इसमें जो आवाज़ खटखट का आता था वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है तो दोस्तों हम अभी इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस झूले का नट बोल्ट को अच्छी तरह से और कनेक्शन को कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कनेक्शन करके रेडी कर दिए हैं और एक वायर और रह, इसको भी हम कस लेते हैं। तो चलिए यहाँ कनेक्शन ओके हो गया और देख रहे हैं पंखा अभी बिल्कुल फ्री है और इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों पंखे का अभी भी आवाज़ नहीं गया है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो सबसे पहले हम तीनों बोल्ट को फिर से हम एक एक करके खोलेंगे। यहाँ पर एक बोल्ट को हम खोले हैं तो यहाँ पर हम प्लास्टिक का पेपर लगा लेंगे। यहाँ प्लास्टिक का पेपर इसको मोड़कर दो भाग में करके इसको यहाँ पर लगाकर इसको अच्छी तरह से कस लेंगे। चलिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह से कस दिए, पंखा अभी बिल्कुल फ्री है। फिर इसको लगाकर हम चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अभी भी आवाज़ नहीं गया है। फिर दूसरा हम बोल्ट को खोलेंगे और यहाँ बिल्कुल फ्री है खोलने के बाद में। तो यहाँ पर हम इस बोल्ट को खोलकर यहाँ पर भी एक
पेपर ले लेंगे, इसको 2 भाग में मोड़कर और यहाँ पर इस तरह से हम लगाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लगा दिए हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से कस लेंगे। अब तीनों बोल्ट को हम अच्छी तरह से कस लेंगे। फिर हम सप्लाई देकर देखते हैं इसमें आवाज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, आवाज़ बिल्कुल सही हो गया है। जिस तरह का आवाज़ पंखा में आ रहा था, खटखट का आवाज़ आ रहा था, वो आवाज़ बिल्कुल सही हो गया है, नया की तरह चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी लेने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट के अनुसार हम अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। और तब तक यहाँ पर हम पेपर को काट दिए हैं, फिर एक बार और इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं पंखा बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों इसी तरह से हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।